सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की जो पंक्तियां हैं, आज का जो विषय है वह आधारित है घमंड के ऊपर, गुरूर के ऊपर, अहंकार के ऊपर, यानी कि आदमी की अति के ऊपर। यानी कि यदि हम पैसा कमा रहे हैं और भूल जाते हैं दुनिया तुम्हारे सामने अब कुछ भी नहीं, तो वो अहंकार है। यानी कि आप शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएं, आपको लगता है आप किसी को भी हरा सकते हैं, तो वो अहंकार है। और अहंकार हम जानते हैं, अहंकार रावण का भी नहीं रहा, अहंकार कंस का भी नहीं रहा। हर वो शख्स जिसने अहंकार किया उसको एक दिन जमीन में मिल जाना पड़ा, इस मिट्टी में मिल जाना पड़ा, इस धूल में मिल जाना पड़ा। तो आज का जो विषय है, आज की जो पंक्तियां हैं, वो बेस्ड हैं इसी के ऊपर कि हमें बड़ा बनना अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहंकार उस वाली स्टेज पर आकर हम दिखाएंगे तो हम जहां से चले थे वहां के भी नहीं रह पाते। तो इस कविता में मैंने दो किरदार लिए हैं। जो अहंकारी है वो धुआं बना हुआ है, और जो अंगार है वह सब्र संतोषी है, और वो बार बार दोहे को सचेत करता है कि आपका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा, आप ज्यादा ना उड़े। तो प्रस्तुत है पंक्तियां, आपसे इजाजत चाहूंगा कि इसमें धुआं अपने अहंकार को एक पंक्ति में दिखाएगा और अगली पंक्ति में अंगार उसका उत्तर देगा। कैसे उसका अहंकार वो साथ के साथ चकनाचूर करते जा रहा है, आप देखिएगा। धुआं बोलता है पहले कि उठता हूं जमीन से तो आसमान छू लेता हूं। धुआं बोल रहा है कि उठता हूं जमीन से तो आसमान छू लेता हूं, धुआं हूं मैं। अब अंगार उसको जवाब देता है कि जब मैं सुलगता हूं, जब सुलगता हूं तो कुछ विशुद्धियां धुआं हो जाती है, अंगार हूं मैं। अगली पंक्ति में फिर धुआं का अहंकार जागता है, कहता है ठहर जाऊं समीर पर, हवा पर, ठहर जाऊं समीर पर तो इस धरा को ढकता सा बड़ा सा गुब्बार हूं मैं। वो अपनी विशालता दिखा रहा कि ठहर जाऊं समीर पर तो इस धरा को ढकता सा बड़ा सा गुब्बार हूं मैं। फिर अंगार उसको जवाब देता है, कह रहा अगर तपत बढ़ा दूं, अंगार कह रहा अगर तपत बढ़ा दूं थोड़ी सी अपनी, इन बादलों को निचोड़ दूं वही ताप हूं मैं। फिर उसका गुरु आगे बढ़ा, धुआं बोलता है कि दिन में भर दूं अंधेरा, दिन में भर दूं अंधेरा लगे रात सी काली, ऐसा अंधकार हूं मैं। फिर उसका गुरु चकनाचूर होगा कि कहता है कि जब उठती है लपट हवन कुंड से, अंगार बोल रहा है कि जब उठती है लपट हवन कुंड से, जो इन कालिसों को धो दे वही प्रकाश हूं मैं। फिर उसने उसका घमंड को चूर किया। अब बोलता है अंधेरा, अंधकार फिर बोलता है, यहां पर फिर धुआं बोलता है कि नहीं हूं मैं गिरफ्त में किसी की, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, नहीं हूं मैं गिरफ्त में किसी की, उड़ता जाऊं कितने आसमान एक ख्वाब हूं मैं कहां तक जा सकता हूं तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंगार से कह रहा है कि नहीं हूं मैं गिरफ्त में किसी की, और उड़ता जाऊं कितने आसमान एक ख्वाब हूं मैं। और उसका फिर उत्तर देता है अंगार, और राग द्वेष से परे, कह रहा राग द्वेष से परे और सकारात्मकता की खोज जहां सार्थक हो वही ठहराव हूं मैं। फिर इसका मुंह जवाब उसने दिया। फिर अगली पंक्ति में देखिएगा, फिर बोलता है धुआं कि इन उड़ती हवाओं से पूछ लो जाकर, अंगार से कह रहा है कि इन उड़ती हवाओं से पूछ लो जाकर, इनके रंगों में रंग भर दूं अपना, इनका भरतार हूं मैं, यानी इनका स्वामी हूं मैं। कह रहा कि इन उड़ती हवाओं से पूछ लो, इनके रंगों में अपना रंग भर दूं, इनका भरतार हूं मैं। उसका मुंह तोड़ जवाब देता है अंगार, अंतिम पंक्ति रख रहा हूं कि हूं मैं किसी की रोशनी। देखिएगा अंगार का स्वाभिमान, देखिएगा अंगार की सकारात्मकता, देखिएगा कि हूं मैं किसी की रोशनी, हूं मैं किसी की रोशनी, और किसी की गर्माहट तो किसी के चूल्हे की आग हूं मैं, खाक होकर भी अपने इष्टों का श्रृंगार हूं मैं। आपको पता होगा कि अंगार जब जलता है तो किसी को गर्माहट देता है, तो किसी के घर पर चूल्हे पर रोटियां उसी अंगार पर सिकती हैं, और जब वो खाक भी हो जाता है, उसका अस्तित्व भी मिट जाता है, तो उसकी राख से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भी किया जाता है, जैसा आप जानते हैं उज्जैन नगरी में महाकाल का। तो यहां यह स्पष्ट है कि जिसने घमंड किया
उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए साथियों, गुजारिश है कि आप स्वाभिमानी बने, आप पैसा कमाएं, धन कमाएं, शारीरिक श्रम करें, मजबूत बने, ताकतवर बने, लेकिन उसका घमंड कदापि न करें। उम्मीद करूंगा साथियों आपको ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।